हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंतजार कीजिए और आनंद लीजिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत का असली तांडव अभी बाकी है। शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है, धीरे धीरे यही नियम पूरे देश में लागू होते दिखाई दे सकते हैं। आज 500 या 1500 रुपए तक का पेट्रोल भरवाने की बात हो रही है। जैसा कि देखा है कि 4 व्हीलर के लिए 1500 रुपए तक, 2 व्हीलर के लिए 500 रुपए तक। कल शायद 1-1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए भी ये लाइनें लगने लगेंगी, और वो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर। कौन जानता है आने वाले समय में पेट्रोल कार्ड या गैस कार्ड भी बना दिया जाए। नाम शायद रख दिया जाए आपदा में अवसर कार्ड। फिर लंबी लंबी लाइनें होंगी, धक्के होंगे और आम आदमी पुलिस के डंडे भी खाएगा, क्योंकि असर न बड़े पूंजीपतियों पर पड़ेगा न बड़े व्यापारियों पर। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हम जैसे लोगों पर, जो 8-10 हजार 15 हजार की नौकरी करके घर चलाते हैं, या उन किसानों पर जो खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। जूस सिर्फ आम जनता का ही निकाला जाएगा। और ये मत सोचिए कि सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही कमी है। सवाल ये भी है कि क्या देश का खजाना भी दबाव में है। उधार लेकर, लोन लेकर, दूसरे देशों से मदद लेकर आखिर कब तक देश को चलाया जाएगा, कब तक चलाया जा सकता है इस तरह। जनता महंगाई से परेशान है, रोजगार की चिंता अलग है, ऊपर से ईंधन की मार। लेकिन इन सब के बीच मोदी जी ताम्रपत्र ला रहे हैं। हो सकता है उससे ही कुछ समस्या हल हो जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में राहत मिलती है या आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा बोझ आम जनता पर पड़ता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। यही अच्छे दिन हैं। वादे बड़े बड़े किए गए, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। अच्छे दिन की बात कही जा रही थी, बुलेट ट्रेन की बात कही जा रही थी, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही थी। अब बुलेट ट्रेन के सपने दिखाते दिखाते कार और बाइक भी छोड़िए, अब साइकिल पे लाने का प्लान है। और देख ही रहे हैं आप कि कौन कहाँ के जज जो है तो साइकिल पे आ रहे हैं, उनकी फोटोशूट वाले 4 व्हीलर से आ रहे हैं। वो अलग एक तो अजीब सा इन लोग का ये है, लेकिन एक अजीब व गरीब दिखावा है। एक अजीब व गरीब तरीके से इन लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, देश की हालत को क्या कर रहे हैं। इसलिए कि हमेशा अच्छे दिन 2014 से, और उनका ट्वीट अभी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को कि मोदी जी ने 2014 में क्या ट्वीट किया था। और हमेशा से इन लोग क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन के सपने दिखा के, अच्छे दिन के वादे करके, बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के लोगों को अब तो साइकिल पे लाने का प्लान है। फिर से आप चले जाइए 50 साल पहले पीछे, 50 साल 60 साल पीछे, मतलब उस जमाने में चले जाइए जिस जमाने में गाड़ियां कम, लोग ज्यादातर साइकिल ही यूज किया करते थे, बैलगाड़ी यूज किया करते थे। तो चले आइए बैलगाड़ी पर और साइकिल पर। यही हुआ, यही स्मार्ट सिटी बनी, यही बुलेट ट्रेन हुआ, यही देश में अच्छे दिन आ गए लोगों के। देश जो है तो तरक्की कर रहा है। यही लोग हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाते थे। उनकी कौन सी पुरानी बात भाषण याद दिला के कि हाँ बोल रहे थे कि कहीं भी अमेरिका में भी कुछ होता है तो वो भारत पे असर पड़ेगा। मतलब उस जमाने में जब कहा जा रहा था तो इन लोगों को कहा गया था तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। अब वो खुद कह रहे हैं, अब खुद सामने आ गया तो समझ में आ रहा है, अब हवा निकल गई। बहरहाल किसी पार्टी की मुखालफत करना, किसी गलती की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं हुआ। हमारा देश है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं देश हित में ही बोल रहे हैं। जो भी देश हित के खिलाफ है हम उसको बोल रहे हैं। कोई खुद कहे, कोई खुद मियाँ मिट्ठू बन जाए, कोई खुद कहे कि हाँ जो मुझे सपोर्ट करेगा वही असली देश वाला है, असली देश का प्रेमी है, और नहीं तो बाकी देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं चलेगा। देशद्रोही की कसौटी आप तय नहीं करेंगे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करेगी। ठीक है, देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है, किसी पार्टी के विरोध कोई बात करना, किसी पार्टी के खिलाफ उसकी गलत नीतियों को बयान करना, यह देशद्रोही नहीं है बल्कि देश प्रेम है। ये देश के हक की बात है। बहरहाल इसमें जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों को क्या कहना है जरूर बताएं कमेंट में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।